आज हम बात करेंगे बीजगणितीय में अलजेब्रा के जोड़ घटाव से पहले कुछ पॉइंट बात करेंगे। इससे पहले हम एक गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए चलेंगे जो सद्बुद्धि का मंत्र है। फिर चलते एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजगणित। बीजगणित अर्थात अलजेब्रा, अलजेब्रा ALZEBR, अलजेब्रा की बात करते हैं। तो अलजेब्रा के पहले जानेंगे अलजेब्रा का हमारा जो हिंदी होता है वो होता है बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित। बीजगणित में अगर हम बात करें तो बीजगणित में सबसे पहले हम बात करें तो बीजगणित में संख्या कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बीजगणित में संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि बीजगणित में संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजगणित में संख्या हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। बीजगणित में संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजगणित में संख्या जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बीजगणित में संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं वो हम समझेंगे। बीजगणित में संख्या जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं चर संख्या होते हैं, चर संख्या, और दूसरा जो होते हैं अचर संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अचर संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अचर संख्या होते हैं। अब हम बात करेंगे अचर संख्या और चर संख्या बारे में। अब चर संख्या के बारे में पता चलेंगे कि चर संख्या क्या है और अचर संख्या क्या है। तो चर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। क्या होते रहता है? जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? जिसका मान बदलते रहता है, चाहे उसको हम कह सकते हैं जिसका मान स्थिर नहीं रहता, ये भी कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें चर संख्या इसका मान कैसे बदलता है, अगर इसकी हम जैसे की बात करें तो इसके जैसे में अगर हम बात करते हैं तो x a b c z y और बहुत सारा हो सकता है u v, ऐसा इसका मान हम इसके जगह पर e भी रख सकते हैं, इसके जगह पर e भी रख, इसका मान बदलते रहता है। इसे क्या कहते हैं? चर संख्या। अचर संख्या जिसका मान क्या चीज नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अचर संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अचर संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अचर संख्या कहते हैं। अब बात है कि यार ये अचर संख्या जगह जैसे 2 3 4 5 6 7 ये कभी नहीं होता, ये जे है से वही है। अगर एक एग्जांपल हम ले ले 2a + 5b + 6c, तो यहाँ पर हम a b c के जगह पर x y z भी देख सकते हैं। यहाँ तो देख सकते हैं मान बदल, लेकिन यहाँ हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इस चलते ये जो 2 5 6 जो है हम क्या कर देते हैं कि अचर संख्या, और x y z क्या कर देते हैं? चर संख्या। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बचपन में हम लोग को थोड़ा सिखा ही दिया जाता है कि ABCD वाला जितने अक्षर होते हैं उसको चर संख्या मान लिया जाए और गिनती वाले जितने भी होते हैं उसे अचर संख्या। लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं ABCD वाला जो है वो अचर ही बनता है। जैसे हम पढ़ते हैं बहुपद में जाते हैं तो द्विघात बहुपद में आता है, द्विघात समीकरण में ऐसा आता है। तो यहाँ हम जा रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो 2 है, ये 2 है, 2 में चर संख्या भी छिपा हुआ रहता है, अचर संख्या भी छिपा हुआ रहता है। कैसे मालूम करेंगे कि चर संख्या छिपा हुआ है, अचर संख्या भी छिपा हुआ है? तो देखिएगा, अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के पावर के 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो 2 × x के पावर 0, तो 2 × 1 बराबर कितना होता है? 2 ये हो ही है। मतलब 2 में कितना x के पावर 0 का छिपा हुआ है, चाहे 1 के पावर 0 छिपा हुआ है, मतलब चर छिपा हुआ है। हम कह सकते हैं x के पावर 0 का छिपा हुआ है। तो अचर में x के पावर 0 हमेशा का छिपा रहता है, छिपा हुआ रहता है। अगर हम अगर चर में बात करें x में, तो x में 1 हमेशा का छिपा हुआ रहता है, छिपा तो 1 का है आपका। अच्छा 1 × x बराबर क्या होता है? x। तो x जो भी है ये हमारा का है, तो ये हमारा x जो है चर है, तो एक छिपा हुआ है। तो चर में अचर छिपा हुआ रहता है और अचर में चर छिपा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं आगे।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पद। पद किसको कहते हैं? तो पद हम उसको कहते हैं जिसमें अगर हम बीजगणितीय पद कहें, क्योंकि पद का परिभाषा है कि हम हिंदी व्याकरण में भी पद होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बीजगणितीय पद बोलेंगे। बीजगणितीय पद किसको कहते हैं? मतलब चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? चर और अचर, चर और अचर के गुणनफल, चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। खाली अगर चर से चर में भी गुना होगा तो ये भी एक पदे होगा, चाहे चर और अचर से भी गुना होगा तो भी एक पदे होगा, चाहे अचर से अचर में भी गुना होगा तब भी एक क्या होगा? पदे होगा। चाहे खाली चर रहेगा क्यों नहीं, ये भी एक पदे होगा। खाली अचर ही क्यों ना रहे, ये भी एक पद है, क्योंकि इसमें x के पावर 0 छिपा हुआ है, x में भी कितना हुआ? 1 छिपा हुआ है। तो चर को भी पद कहेंगे, अचर को भी पद कहेंगे, दोनों के गुणनफल को भी पद कहेंगे, चाहे अचर के खाली गुणनफल खाली चाहे चर के गुणनफल, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? पद ही कहते हैं। अब बात आती है हमें कि पद के, अब हम मालूम करते हैं कि पद का घात किसे कहते हैं। उससे पहले हम बात कर लेंगे कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें मालूम चलता है कि पद 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? एक सजातीय पद होते हैं और एक क्या होते हैं? एक विजातीय पद होते हैं। तो सजातीय पद किसे कहते हैं? तो वैसा पद जिसमें चरों का जो चर होता है वो क्या होना चाहिए? समान होगा, तो सजातीय पद होगा। और जिसमें चर समान नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? विजातीय पद होगा। तो हम यहाँ पर यह बात करते हैं कि पद कितने प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले क्या आ जाते हैं हमें? पहला सजातीय पद। क्या आ जाते हैं? सजातीय पद। पहला क्या आ जाते हैं? सजातीय पद। दूसरा क्या आ जाते हैं? विजातीय पद। दूसरा क्या आ जाते हैं? विजातीय पद। दूसरा क्या आ जाते हैं? विजातीय पद। अब हम बात करेंगे सजातीय पद में और विजातीय पद। तो वैसा पद, वैसा पद, वैसा पद जिसका, वैसा पद जिसमें चर समान, जिसमें चर का जो होता है समान होता है, जिसमें चर का जो होता है समान होता है, जिसमें चर का जो होता है समान होता है, उसे क्या कह देते हैं? उसे सजातीय पद कहते हैं। और विजातीय पद किसे कहते हैं? वैसा पद जिसमें चर समान नहीं होता, अर्थात असमान होता है, असमान होता है, उसे क्या कर देते हैं हम? उसे हम विजातीय पद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5x, 7x²। अब यहाँ देखेंगे कि सजातीय पद है विजातीय पद। तो 5x, x को देखिए, चर देखिए समान है, x है ये x²। तो सजातीय नहीं, जबकि दोनों का चीज है विजातीय, दोनों का चीज है विजातीय, क्या चीज है? विजातीय। अगर हम बात करें 9xy 10yx, तो xy और yx, चाहे xy बोले चाहे yx बोले, बात एक ही है। तो xy और yx देखिए दोनों क्या है? दोनों क्या है? समान ही, जबकि दोनों क्या हो जाएंगे? सजातीय पद हो जाएंगे। तो हमें सजातीय पद और विजातीय पद अच्छा से मालूम हो, जिसका चर समान हो वो सजातीय पद और जिसका चर समान नहीं हो क्या कहलाता है? विजातीय पद। अब हम बनाएंगे अलजेब्रा का जोड़ और क्या बनाएंगे? घटाव, जिससे हमें भाग नहीं पड़ेगा। अलजेब्रा के जोड़ घटाव हम जब बनाते हैं तो जब दे रहता है 9xy या 10xy के दोनों को जोड़ने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं? कभी कभी गुना कर देते हैं, दिमाग में रहने तक बात नहीं। ये चलते देखें कि सजातीय, देखें xy मिल रहा है उसी को जोड़ेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं जोड़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब चलेंगे हम अलजेब्रा का बीजगणितीय का जोड़ और घटाव को बात कर लेते हैं। उससे पहले हम पद के घात में भी पता कर लेते हैं पद का घात क्या होता है। तो पद के घात में देखते हैं पद के घात में क्या होता है। पद के घात में अगर बात आती है 9x² y पद के घात, तो पद के घात का भी परिभाषा हम जान लेंगे। पहले पद के घात का परिभाषा जानेंगे। पद का घात बीजगणितीय में पद का घात कहता है, पद का घात किसको कहते हैं? तो वैसा पद जिसमें चरों के घातों को योगफल को पद का घात कहते हैं। वैसा पद, वैसा पद जिसमें चर, जिसमें क्या चीज? चरों के घातों के योगफल, चरों के घातों के योगफल, चरों के घातों के योगफल को क्या करते हैं? पद का घात करते हैं। योगफल
वो क्या करते हैं, पद का घात करते हैं, पद का घात करते हैं, पद का घात करते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल 9x² y z, एकरा में एक का घात x का घात 2, y का घात 1 और z का 1, 2 और 1 3 3 है 4। बात समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या हो गया, पद का घात हो गया। अब बहुत सारे एग्जांपल आ लेते हैं x y z। तो 1 + 1 बराबर 1 एक घात छिपा हुआ है तो कितना हो गया 3। आपको पद का घात समझ में आ गया। और अब हम बात करते हैं अलजेब्रा के जो अर्थात बीजगणितीय का जोड़ और क्या हम बात करेंगे घटाव के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन सिंपल है 9x² + 5x²। ये अब देखेंगे x² 9 को x² 5 को, x² सेम है, ये 9 को x² है, 5 को, तो 9 और 5 कितना हो जाता है 14। तो कितना हो गया 14x²। अगर दूसरा बात करें 10y + 20y²। तो 10 20 y जो है 10 को और y² जो है 20 को। अब हम समझ लेते थे y है ना, तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन जुटेगा ना, ये y है मेरा और ये है y²। ये चलते इसको जैसे कि तैसे 10y + 20y²। जो समान जिसका चर रहेगा उसी को हम जोड़ेंगे। अगर बात करते हैं 20x³ + 15x³, इसको जोड़ने का काम करेंगे तो x³ और x³ सेम है, चलते 20 और 10 3 5 35x³ जोड़ दिए। तो इस तरह से हमारा हो गया। यह सजातीय विजातीय का हम जो नियम जो है दोनों में लेंगे, किसमें जोड़ में भी और घटाव में कि गुना में ऐसा नहीं, गुना में तो गुना वाला नियम आगे चलेंगे तो बताएं। तो ये वाला जोड़ वाला होगा। अगर घटाव की हम बात तुरंत कर लेते हैं सिंपल में, तो इसी की बात करते हैं। अगर माइनस है तो x² से 9 में से 5 और x²। अगर बात करें 10x³ - 20x², तो ये देखिए ये x³ है, ये x², दोनों तो अलग अलग है, विजातीय है, जो ऐसे है जैसे लिखते हैं। अब आपको बात यहाँ छोटा छोटा समझ में आ गया होगा। अब हम एक लंबा लेते हैं, एक लंबा दो उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो 9x² + 5x³ - 6x² - y 3y प्लस माइनस पहले माइनस लेते हैं, तो 3y + 6z - 10x³ - 19x² + 12x। इसको तो जैसे वैसे निकल लीजिए 9x² + 5x³ - 6x² - 3y प्लस माइनस -3y प्लस माइनस 6z माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ गुना की चिन्ह देखिए यहाँ बताया थे प्लस, तो प्लस 10x³ माइनस माइनस प्लस 19x² माइनस प्लस माइनस कितना 12x। देखिए x² प्लस प्लस वाला को जोड़िए 19 और 9 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 19 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19 से 1 लीजिए 28 हो जाएगा 28x²। जगह में 6x² को काट दीजिए हटा दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए सामने x³ अब दोनों पद से क्या बने तो 10 और 5 से कितना 15, तो 15x³ लिख दीजिए। ये वही है y तो माइनस माइनस प्लस निश्चित का चिका माइनस का 3y तो 6y, ये भी हो गया। z और z का नाम 6z और कौन z है इसमें नहीं, 6z का क्या लिखेंगे हम माइनस में 6z लिखेंगे। और बात क्या होगा -12x x देखने क्या होगा नहीं, तो माइनस में क्या लिख देंगे 12x लिखेंगे। अब बात आती है कि x² में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा, x² में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा 28 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22x²। 15x³ और है नहीं तो प्लस में 15x³ और माइनस में 6y और माइनस में 6z और माइनस में
12x। यही हमारा क्या हो गया, घटाव हो गया। आज के लिए इतना ही। शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद, नमस्कार।